अस्सलामुअलैकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। इससे पहले हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 तक सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट लेंगे। तो अगर उसका लिंक आपको चाहिए या वो क्वेश्चंस आपने नहीं देखे तो उसका जाकर विजिट करें या कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका लिंक आपको दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। डेसिमल का किस तरीके से आप स्क्वायर रूट निकालेंगे फाइंड। और यहाँ इस वीडियो में हम 4 से लेकर 6 तक जितने भी पार्ट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करेंगे। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। पहला पार्ट है 0.1089। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो चलो सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। 0.1089, तो इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे डिवीजन मेथड से। 0.89 यहाँ पर इसको हम लिख लेते हैं डिवीजन के अंदर 0.1089। और यहीं से अगर आप राइट साइड से यहाँ पर पेयर बनाते हैं तो ये आपके पास एक पेयर है, ये दूसरा पेयर है। तो 0 इधर तो आपके पास कोई नंबर नहीं है, तो 0 पॉइंट के बाद ही आप इसको कर सकते हैं। अब अगर 10 को करना चाहें तो 3 को 3 के साथ आप मल्टीप्लाई करें। 3 3 जार 9, 10 से 9 निकालेंगे तो 1, और ये पूरा पेयर नीचे लेकर आएंगे तो ये हमारे पास 189 हो। 3 को हम डबल करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जार 6। अब इसको हम किस नंबर के साथ कर लें कि हमारे पास ये आ जाए। अगर यहाँ पे एक नंबर में 3 लिखता हूँ तो इधर भी लिखना होगा, तो 3 उसी के साथ 3 3 जार 9 और 6 3 जार 18, ये हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आएगा। लिहाजा यहाँ पर भी मैं 3 लिख लेता हूँ और यहाँ पर भी लिख लेता हूँ, तो ये मेरे पास बन जाएगा। तो ये नंबर जब 3 के साथ आप 63 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 189 रह जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आ गया इस क्वेश्चंस का, आपने जब स्क्वायर रूट लिया 0.1089 का इक्वल टू, ये हमारे पास 0.33 आ गया। यानी यहाँ पर 0.33 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होगा, तो ये आपके पास आ सकता है। या अदर वर्ड 0.33 को जब 0.33 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर आपके पास आ जाएगा, और यही हमारे पास इसका हो जाएगा सोल्यूशन। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं डिटेल के साथ। तो यहाँ पर हम पार्ट बी को लिख चुके हैं। 0.0025 इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं बाय डिवीजन मेथड। जिस तरह ऊपर लिखा हुआ है तो नीचे बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। बाय डिवीजन मेथड इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे डिवीजन मेथड से। यहाँ पर थोड़ा सा आपने क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझना है कि 0.0025 यहाँ पर दो तरह के नंबर्स हमारे पास गिवन है। यानी एक होल है, यानी यहाँ से पॉइंट से इस साइड पे आपके पास इंटीग्रल पार्ट होता है, और इसके बाद ये आपके पास डेसिमल पॉइंट के बाद डेसिमल नंबर है। ठीक है, यानी फ्रैक्शन से दूसरी सूरत में डेसिमल नंबर्स हैं। तो यहाँ से जो पॉइंट है इस साइड पर अगर आप पेयर बनाते हैं तो राइट साइड से आप इधर आते हैं, जबकि पॉइंट के बाद अगर आपने पेयर बनाने हैं तो लेफ़्ट साइड से राइट की तरफ जाना होता है। ये थोड़ी सी एक पॉइंट है जो आप अपने पास नोट करें। तो यहाँ पर हमारे पास एक ही नंबर है, तो 0 को अगर मैं 0 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास 0 ही आएगा। यहाँ पर 0 लगाने की ज़रूरत नहीं, ये पॉइंट हम ऊपर इसी तरह यहाँ से उठाकर इधर लगा देते हैं। और फिर यहाँ पर हमारे पास ये 0 का जो पेयर है यहाँ से ये हम नीचे ले आते हैं। तो यहाँ पर 0 को डबल करें, ट्रिपल करें 4 बार, वो 0 ही है। 0 को अगर मैं 100 के साथ भी ज़रब करूँगा वो 0 है, लिहाजा इसको डबल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप एक ऐसा नंबर लगाएं कि यहाँ पर 2 0 हैं या एक 0 0, तो यहाँ पर मैं 0 लगा देता हूँ, तो यहाँ पर भी 0। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो इससे हमारे पास क्या आएगा, 0। तो इनमें से अगर वो निकालूँगा भी 0 हमारे पास बचेगा। अब यहाँ पर 0 हमारे पास बच जाएगा। नेक्स्ट पेयर को मैं नीचे लेकर आऊँगा तो 25। अब हमारे पास 0 को अगर आप डबल भी करेंगे, जो कुछ भी करेंगे वो तो 0 ही रहता है आपके पास,
लिहाजा उसको करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास सिर्फ 25 चाहिए, तो यहाँ पर आप कौन सा नंबर लिखें कि आपके पास आ जाए। 5 को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 5 5 ज़ार 25। तो इसी तरह आपके पास जो सोल्यूशन आएगा वो 0.05। अगर 0.05 के ये जो है आप मल्टीप्लाई करें इसको दूसरी तरफ यहाँ से ऐसे लिखना चाहें, तो आया इससे ये नंबर आपके पास आता है या नहीं। 05 मल्टीप्लाई बाई 0.05। तो इससे अगर आप पॉइंट ख़त्म करें नीचे 100 और यहाँ से भी नीचे आपके पास 100। 5 5 ज़ार 25, नीचे आपके पास ये हो जाएगा 1 2 3 4 0। तो यहाँ पर इस हिंसे की जगह पॉइंट है, इसकी जगह तो ये 2 0 ऊपर आप लगाएंगे तो आपके पास 1 की जगह पॉइंट। तो इससे यही नंबर इसकी ये चेकिंग है कि ये इससे आपके पास जो आएगा, यानी डिवाइड करेंगे इसको 25 को 10,000 के ऊपर, तो यही आपके पास नंबर आएगा। लिहाजा आपने जो क्वेश्चंस किया है ये बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका आंसर हमारे पास इस तरीके से हो जाएगा, स्क्वायर द रूट 0.025 इज़ इक्वल टू, ये आपके पास होगा 0.05। ये इसका हो जाएगा सोल्यूशन डिवीजन मेथड से। तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चंस को कि आपको समझ आ गई होगी। अगले क्वेश्चंस की तरफ आप चलते हैं। तो यहाँ पर अगले पार्ट को हम लिख चुके हैं, स्क्वायर द रूट 92.16, इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो यहाँ पर इसको आप लिख सकते हैं, इस नंबर को लिखना 92.16। यहाँ पर आप लेफ़्ट से ये राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएंगे, ये पूरा पेयर है, और पॉइंट के बाद यहाँ से आप राइट की तरफ जाएंगे, लेफ़्ट से राइट की तरफ इस तरह पेयर बनाएंगे। तो अब अगर हम इसको कर लें, अब 10 10 ज़ार 100 ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 यहाँ पर लिख लेते हैं, 9 9 ज़ार 81। तो ये हमारे पास 1 और यहाँ से भी 1, और इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, डबल करते हैं, ये हमारे पास 18 हो जाएगा। और ये पॉइंट से हम उधर जा रहे हैं तो इसलिए ये पॉइंट ऊपर लगाएं और 16 को यहाँ पर नीचे लेकर आएँ। तो अगर हम इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं ये क्या किसके इक्वल आएगा। 186 मल्टीप्लाई बाई 6, 6 6 ज़ार 36 और 3 कैरी, 6 8 ज़ार 48 और 3 51, 5 और 6 1 ज़ार 6 और 5 11। तो इससे आपके पास यही नंबर आएगा। तो लिहाजा आपने जब इस क्वेश्चंस को सॉल्व किया, स्क्वायर द रूट 92.16 इज़ इक्वल टू 9.6, ये आपके पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा, ये इसका आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पर हम क्वेश्चंस को लिख चुके हैं, यानी इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। 112.36 का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो चलो डिवीजन मेथड से हम तो डिवीजन का सिंबल आप इस तरीके से कर। ये क्वेश्चंस बहुत बड़ा दिलचस्प क्वेश्चंस हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। बाज़ मैथमेटिशियन इसको इधर उधर कर लेते हैं, लेकिन आपने अच्छी तरीके से इस क्वेश्चंस को समझना है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके पास जो इंटीग्रल पार्ट है उसमें आप जो पेयर बनाते हैं ये आप राइट साइड से बनाते हैं, तो ये 1 अकेले रह जाएगा। और यहाँ से अगर पॉइंट से उस साइड जाना हो तो लेफ़्ट साइड से राइट की तरफ आप पेयर बनाते हैं। अब हमारे पास 1 ये रह गया है, तो 1 को अगर हम 1 चाहिए तो 1 1, अब ये जो 1 लिख चुके 1 1 ज़ार 1, तो यहाँ पर हमारे पास 0 बचता है। ये जो 1 है असल में यही डबल होता है, तो 1 हम इसमें ऐड कर लेते हैं, तो ये 1 + 1 हमारे पास 2 आ जाता है। अब हमें एक ऐसा नंबर चाहिए कि अब अगले पेयर को हम नीचे ले आते हैं, 12, हमें 12 चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर मैं 1 करता हूँ तो ऊपर भी 1 लिखना होता है, तो ये 21, अगर 1 से मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये तो 21 आएगा। इससे ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो चूँकि नंबर हमारे पास होल नंबर 0 1 2 3, अगर इससे नहीं होता हम इससे करते हैं, इससे ना हो तो इस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इससे ना हो तो हम 0 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 0 के साथ मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। जब 0 के साथ मल्टीप्लाई करूँ, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 0, अगर 1000 के साथ करें तब भी 0, 20 के साथ करें तो तब भी ये 0 ही आएगा। तो इससे आंसर हमारे पास 12 ही आएगा। अब 12 जो आंसर आपके पास आ जाए, अब मैंने बताया था जिस तरह 1 को लिखा है, यहाँ पर जो नया नंबर आप लिख चुके हैं उसको इसमें आप फिर प्लस कर लें, तो ये आपके पास आ जाएगा 20। जिस तरह 1 में 1 आपने प्लस किया था
तो अब ये तो आप पहले एक बार ये 2 जो है ये तो इसका डबल आपको मिल गया है। अब आपने 0 के साथ किया तो 0 को अगर आप डबल भी करेंगे तो 0 ही रहेगा और 2 उसी तरीके से आप लिख लेते हैं। अब हम अगले पेयर को नीचे लेकर आते हैं। पॉइंट के आगे हम पॉइंट से जा रहे हैं तो पॉइंट यहाँ पर हम लगा देते हैं और 3 6 ये नंबर भी लगा देते हैं। अगर इसको अब मैं 6 यहाँ पर लिखूँ और 6 यहाँ पर, तो अब देखते हैं कि इससे हमारे पास आंसर क्या आता है। तो 206 मल्टीप्लाई बाई 6, 6 6 आर 36। आगे 0 है तो अगर 3 कैरी लेकर भी जाएंगे तो 6 0 ज़ार 0 और 3 उसमें ऐड करेंगे तो फिर आपके पास 3 आएगा। तो लिहाजा अगर आगे 0 हो तो पूरा नंबर आप 6 6 ज़ार 36 पूरा ही लिख लें और इसको इसके साथ 6 2 ज़ार 12। तो ये आपके पास ये नंबर आ जाएगा इस तरीके से। तो ये इसका जो है इस क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो बिल्कुल यही है। तो यहाँ पर मैं लिख चुका हूँ 112.36 का जो आपने इसके रूट लिया तो आपके पास 10.6 जो है ये इसका सॉल्यूशन आया। तो इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 के जो पार्ट्स हैं उसको 1 बाय 1 उसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अगले क्वेश्चंस को हम लिख चुके हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नॉन परफेक्ट स्क्वायर अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, यानी इशारे के बाद 3 दर्जे तक आपने इसको सॉल्व करना है। तो स्क्वायर द रूट 5 इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो डिवीजन मेथड से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो डिवीजन मेथड से आप इसको अगर सॉल्व करें तो ये आपके पास इस तरीके से एक ही नंबर है। तो अगर आप यहाँ पर मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 1 ही आएगा। अगर 2 का स्क्वायर आप करेंगे तो 4 आएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 9 आएगा। ये तो ग्रेटर हो जाएगा तो लिहाजा हम इस ऊपर वाले नंबर इसको ले लेते हैं। यहाँ पर 2 2 ज़ार 4, अब ये हमारे पास 1 बच जाएगा। अब यही नंबर इसमें अगर आप ऐड कर लें 2 में से 2 तो आपके पास यानी हो जाता है नंबर 4। अब इसके बाद तो आगे आपके पास नंबर ही नहीं है, लिहाजा आप पॉइंट लगाएंगे। जब ऊपर आप पॉइंट लगा लेते हैं तो नीचे इसके साथ आप नंबर जो हैं वो लगा सकते हैं। अब 0 0 आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जब 0 लगाते हैं तो यहाँ पर भी आपने यानी पॉइंट लगा दिया और 0। अब आपने 3 डेसिमल तक जाना है तो ये मतलब हम 3 पेयर ले लेते हैं ज़ीरोज़ की इस तरह। तो अब हम एक पेयर जो है 0 का वो इसके साथ ले आते हैं। अब हमें 100 चाहिए। अब 4 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं? अगर 2 के साथ कर लेता हूं तो देखें आपके पास क्या नंबर आता है। तो 2, तो अब आपके पास 2 2 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार 8। ये आपके पास इधर से एक बारो लेंगे तो ये 10 और 10 इधर से बारो लेंगे तो ये 10 और 10 में से 4 जाएगा तो 6 और ये 9 में से 8 निकालेंगे तो ये 1 16 आ जाएगा। अब इसमें फिर आपने 2 को यानी 8 कर दिया तो ये आपके पास 4 आ गया और ये 4 उसी तरीके से ये आपके पास होगा। अब अगले पेयर को ये जो है ना ये पेयर यहाँ से ऐसे हैं तो इसको हम यहाँ पर ले आते हैं। अब अगला नंबर आप लिखें कि आप किसके साथ मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर 3 यहाँ पर लिखते हैं तो यहाँ पर भी हमें लिखना पड़ेगा। तो 443 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 3 ज़ार 9, 3 4 ज़ार 12 और 1 3 4 ज़ार 12 और 1 13। तो ये हमारे पास नियरली तकरीबन इक्वल टू दिस होगा। तो इसलिए हम ये नंबर यहाँ पर ले लेते हैं। यहाँ से एक बार लेंगे 10 और यहाँ इससे बारो लेंगे तो ये 10 1 हो जाएगा। यहाँ पर 9 में से 2 निकालेंगे तो 7। यहाँ पर अब 5 में से 3 निकालेंगे तो 2 और ये हमारे पास 0 बचेगा। अब इसमें लास्ट नंबर हमने 3 लिखा था। अब अगर इसमें 3 ऐड कर लेते हैं हम तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 4। तो इस तरीके से हमारे पास ये आ जाएगा। अब आप चाहते हैं अगर ये नंबर आपके पास छोटा है तो आप अगले पेयर को यहाँ से नीचे लेकर आएंगे। तो अगले पेयर को मैं यहाँ से ले आता हूँ। अब ये हमारे पास आ जाएगा। तो अब किसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे कि आपके पास ये नंबर आ जाए। तो ये 27,100 है। अगर यहाँ पर 400 है 46 है, अगर इसको मैं किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ 6 अगर के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखें क्या नंबर आता है। 6 6 ज़ार
36, 3 हो जाएगा कैरी, 6 6 36, 39, 3 हो जाएगा, तो 6 4 24 और 3 27, कैरी 2 हो जाएगा, और 6 4 24 26। तो ये तकरीबन इसके करीब आ जाएगा 26,796। अगले नंबर किसी और नंबर के साथ करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा बहुत। तो यहाँ तक हम इसको कर लेते हैं। अब यहाँ से 12 लेंगे 10 और ये 10 हो जाएगा। 10 में से 6 निकालेंगे तो 4, और यहाँ पर अब 9 है, 9 में से ये निकालेंगे 0। अब यहाँ पर हमारे पास 0 है, यहाँ से 12 लेंगे तो 10, 10 में से 7 निकालेंगे तो 3, और 6 में से ये जाएगा तो 0, 2 में से 2, इस तरीके से जाएगा। और हमें क्वेश्चंस में बताया गया था अप टू डेसिमल जो है अप टू 3 डेसिमल, जैसे तो यानी डेसिमल के बाद 3 दर्जे तक आप जो है आगे वो चलें। तो यहाँ तक हम चल पड़े हैं, तो इसलिए स्क्वायर द रूट यानी 5 का जो सोल्यूशन हमारे पास आ रहा है वो आपके पास आ रहा है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है 2.236, ये आपके पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आ रहा है। तो अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ और उसको भी सॉल्व करते हैं। अगला नंबर हमारे पास 2 है कि रेशनल नंबर होगा, तो इसका हम स्क्वायर रूट निकालते हैं डिवीजन मेथड से। तो डिवीजन मेथड से जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे और अप टू 3 डेसिमल पॉइंट है, तो लिहाजा हम एक नंबर तो हमारे पास ये जो है 2, तो इसको आप 2 2 ज़ार तो 4 होता है, तो 1 का स्क्वायर जो होता है वो 1, यानी इससे कम 2 का हो जाएगा, हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हम ये ऊपर वाला नंबर ये ले लेते हैं, 1 1 ज़ार 1, ये हमारे पास 1 आ जाएगा। 1 इसमें 8 आप करेंगे तो ये आंसर आपके पास अब 2 आएगा। अब यहाँ पर चूँकि 1 है, ये तो ऑलरेडी इससे ग्रेटर है, तो लिहाजा यहाँ पर हम पॉइंट लगाते हैं। यहाँ पर भी पॉइंट आपको लगाना पड़ेगा। अब आगे 3 डेसिमल तक आपने चलना है, तो इसलिए 0 की मैं 3 पेयर यहाँ पर डाल देता हूँ, यानी यहाँ से पेयर, यहाँ से और यहाँ से। तो अगला पेयर अब मैं नीचे ले आता हूँ, तो ये हमारे पास हो जाएगा 100। अब अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ यहाँ पर 4 के साथ, तो हमारे पास नंबर आएगा 24 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 4 ज़ार 16, 1 4 2 ज़ार 8 और 1 9 96 हो जाएगा। तो लिहाजा 96 में यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो ये 100 से 96 निकालेंगे तो ये आपके पास 4 ही आएगा। अब इसमें मैं 4 मज़ीद ऐड कर लेता हूँ, जो नया नंबर आपने लिखा था यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, और 2 इसी तरीके से आपने लिखना होगा। अब यहाँ से अगले पेयर को मैं नीचे, यहाँ पर ये पेयर तो मैं ऑलरेडी नीचे लेकर आया हूँ। अब अगले पेयर वो भी आपके पास 0 0, इसको आप ले आएँ। अब अगर आप 2 के साथ करेंगे तो चूँकि ये ग्रेटर हो जाएगा, तो लिहाजा मैं 1 के साथ ही मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। इसको 1 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 281। तो यहाँ पर ये अब यहाँ से 12 लेंगे 10, और 10 यहाँ से एक 12 लेंगे 10, 10 में से 1 निकालेंगे 9, और 9 में से 9 निकालेंगे 0, 3 में से 2 निकालेंगे तो 1, और इसमें हमने नया नंबर 1 लिखा था, तो यही नंबर ऐड कर लेते हैं। तो 2 और यहाँ पर 8 और 2 282 है। तो यहाँ पर अगला पेयर उसको हम लिख लेते हैं। अब 200 ये 10,900 है, और ये यहाँ पर अगर हम 1 डालेंगे तो 2,821 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक ऐसा नंबर हम डाल देते हैं, अगर हम यहाँ पर 4 लिखते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ऊपर भी हमें 4 लिखना पड़ेगा, लेकिन पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं कि ये हमारे पास कहाँ तक इसका आंसर जो है वो करेक्ट आता है। तो 4 4 ज़ार 16, 4 2 ज़ार 8 और 1 9, 4 8 ज़ार 32 कैरी 3, और 4 2 ज़ार 8 और 8 और 3 11। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इससे 11,296 बन सकता है। तो लिहाजा हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 के साथ करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने थोड़ा सा ख्याल करना है कि यहाँ पर अब 9 है, 9 में से 8 निकालेंगे तो ये 1 रहेगा हमारे पास, और फिर यहाँ पर अब 3 है, 3 में से भी 2 निकालेंगे तो 1 ही रहेगा। तो 11,296 है, ये 900 है, तो लिहाजा हम 4 के साथ ही इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हमारे पास ये नंबर आ जाएगा 11,296।
तो ये इससे हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से एक बार लेंगे 10, 10 में से इधर जाएगा तो ये 10, तो ये आ जाएगा 4। अब यहाँ पर 9 है, 9 में से निकालेंगे 9 तो 0। यहाँ पर अब 8 है, 8 में 2 निकालेंगे तो 6, और यहाँ पर अब 0। और ये पॉइंट के बाद जो है ना वो 3 डेसिमल तक हमने इस क्वेश्चन को कर लिया है। तो यहाँ पर स्क्वायर द रूट आप लिख सकते हैं, स्क्वायर द रूट इज इक्वल टू 1.414। ये हमारे पास इसका आएगा सॉल्यूशन। अब अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, अगले पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। अगला नंबर हमारे पास 7 है, तो इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 7। तो ये तो एक ही नंबर आएगा, पॉइंट के बाद हमें 3 नंबर चाहिए, तो चलो बाद में कर लेते हैं। 2 2 जार 1, 1 जार 1, 1 का अगर स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास 4, 3 का स्क्वायर हमारे पास ये आएगा 9। तो लिहाजा ये ग्रेटर हो जाएगा, ये तो हम इस नंबर को ले लेते हैं 2 2 जार 4। तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसमें से 7 में से 4 निकालेंगे तो 3, और इसमें आप 2 जो है ना 8 करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 4। अब इस तरीके से अब चूँकि 4 इससे ग्रेटर है तो लिहाजा यहाँ पर आप पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर भी, और आप कितने 0 ऐड करेंगे, यानी डेसिमल के बाद 3 दर्जे तक आपने जाना है, 3 डेसिमल तक, तो लिहाजा 3 पेयर आप ज़ीरोज़ के वो यहाँ पर डाल दें। अब हम अगला पेयर नीचे लेकर आते हैं, तो ये हमारे पास 300 बन गया। अब इस नंबर को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, यहाँ भी लिखें, यहाँ भी लिखें, ताकि हमारे पास 300 आ जाए। तो अगर हम इसको 6 ले लेते हैं फॉर एग्जांपल एक नंबर, और इसके साथ इसी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 6 जार 36 और 3 कैरी 6, 4 जार 24 और 3 27, 277 नियरली तकरीबन इक्वल है। तो लिहाजा 276 हम ले लेते हैं, इससे 12 लेंगे ये 10 हो जाएगा। 10 में से यहाँ पे हम 12 लेंगे तो 10, तो 10 में से 6 निकालेंगे 4, यहाँ पर अब 9, 9 में से 7 निकालेंगे तो 2, और यहाँ पर 2 है, 2 में से 2 जाएगा तो ये 0। अब इसमें 6 अगर आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 12, और 12 यहाँ पर कैरी जाएगा तो ये आपके पास 52 हो जाएगा। तो अब हम आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगला जो हमारे पास 0 है वो पेयर हम नीचे ले आते हैं, क्योंकि ये नंबर अब आपके पास अगर 1 भी लगाएंगे तो ये नंबर इससे छोटा है, ये ग्रेटर हो जाएगा। अब आगे किसके साथ आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब अगर आपके पास ये 2400 है, अगर यहाँ पर आप लेते हैं 4 के साथ अगर यहाँ पर करेंगे तो ये तकरीबन 20 से ऊपर ही हो जाएगा। तो लिहाजा हम 4 के साथ इसको ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पर भी 4 लिख लेते हैं, नीचे भी 4, 4 4 जार 16, 1 आ जाएगा 9, और ये 20 2096, और 5 के साथ तो करेंगे 25 ज़्यादा हो जाएगा, तो लिहाजा हम 4 के साथ ही कर लेते हैं इसको। तो ये हमारे पास 2096, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4, और यहाँ पर हो जाएगा 0, और यहाँ पर हो जाएगा 3। अब इसमें से हम ऐड कर लेते हैं 4, तो ये हमारे पास 8 हो जाएगा, और ये 2 बाकी उसी तरीके से हैं। अब हम अगला पेयर यहाँ पर नीचे ले आते हैं, तो ये हमारे पास इस तरह हो जाएगा। अब आगे हम किसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर 5 के साथ करेंगे तो 25 होगा, 6 के साथ करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो लिहाजा 5 हम यहाँ पर भी लिख लेते हैं और 5 यहाँ पर भी लिख लेते हैं, और साइड पर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 10। 5 5 जार 25, 2 हो जाएगा कैरी, 5 8 जार 40 और 2 42, 4 हो जाएगा, 5 2 जार 10 और 14, 1 5 5 जार 25 और 1 26, तो ये 26,000 और 425। तो ये हमारे पास यहाँ पर जो आंसर आएगा 5, और 9 में से 2 निकालेंगे तो 7, और यहाँ पर अब हमारे पास 3 है, तो यहाँ से हम 12 लेंगे 10, और फिर ये 13, तो 9 आएगा। 9 में से अब 6 निकालेंगे यहाँ से, तो ये हमारे पास 3, और ये हमारे पास 0, और डेसिमल के बाद 3 दर्जे तक हमने इसको सॉल्व करना था, अप टू 3 डेसिमल। तो लिहाजा सोल्यूशन हमारे पास 2.645, ये हमारे पास इसका आंसर जो है वो आ चुका है, और यही हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। तो यहाँ पर हम सोल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। ये यहाँ पर सॉरी डी ई पार्ट हम पहले लिख चुके हैं, डी को लिखते हैं।
11 है हमारे पास, और अगला जो ई पार्ट है वो 3.1 है। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसकी तरफ करते हैं जाते हैं। तो स्क्वायर द रूट 11, ये नंबर आप निकालेंगे इसका स्क्वायर रूट, तो 11। अब यहाँ पर 3 का स्क्वायर लेंगे तो 3 3 ज़ार 9, 4 का लेंगे तो वो हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा, तो लिहाजा इस नंबर को हम ले लेते हैं 3.10। तो 3 3 ज़ार 9, तो ये आपके पास 2 रह जाएगा। अब आपने 3 डेसिमल तक जाना है, और इसमें 3 अगर ऐड करें आप तो ये नंबर आपके पास 6 रहेगा। अब यहाँ पर भी पॉइंट लगाएं यहाँ पर, और ज़ीरोस की आपने पॉइंट के बाद 3 दर्जे तक जाना है, तो इसलिए आपके पास 6 नंबर्स होने चाहिए, यानी 3 का पेयर होना चाहिए। तो इसलिए मैं ज़ीरोज़ ऐड कर लेता हूँ पेयर की सूरत में, 3 पेयर की सूरत में, यानी 6 ज़ीरो आपको ऐड करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर आप पेयर नीचे लेकर आएंगे तो ये आपके पास 10 हो जाएगा। अब अगर इसके साथ अगर आप इसको करना चाहते हैं, किस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, अगर फॉर एग्जांपल 3 के साथ करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, तो 63 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 3 ज़ार 9, 6 3 ज़ार 18, ये तकरीबन इसके करीब है, तो लिहाजा ये हमारे पास ठीक है। 12 लेंगे तो यहाँ पर 10, 10 में से 9 निकालेंगे 1, यहाँ पर अब 9 है, 9 में से 8 निकालेंगे तो ये 1, और यहाँ पर अब 1 है, 1 में से 1 निकालेंगे तो 0। फिर इसमें आप 3 ऐड करेंगे 6 हो जाएगा, और 6 ये ऑलरेडी है, तो अगला पेयर नीचे लेकर आ जाएंगे तो ये हमारे पास 10 हो जाएगा। अब अगर 2 के साथ करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो लिहाजा 1 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 661, और यहाँ से 12 लेंगे 10, और फिर इधर एक 12 लेंगे तो 10, 10 में से 1 जाएगा तो 9, 9 में से 6 निकालेंगे तो 3, यहाँ पर अब 0 है, यहाँ से 12 लेंगे 10, 10 में से 6 जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 4। अगले पेयर को नीचे ले आते हैं और 1 इसमें ऐड कर लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2, इस तरीके से। अब हम आगे किस नंबर के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि ये हमारे पास 43,000 है 900, तो 600, तो अगर 6 के साथ करें 67, 7 के साथ तो हमारे पास 49 ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 6 और इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 6 ज़ार 36 और 3 हो जाएगा कैरी, 6 2 ज़ार 12 और 3 15, 1 कैरी 6 6 ज़ार 36 और 1 37 कैरी 3 6 3 ज़ार 6 6 ज़ार 36 और 3 39, तो 39,756। इस तरह आप इसको लिख सकते हैं, और डेसिमल के यानी बाद 3 दर्जे तक आप अप टू 3 डेसिमल आप इसको कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 4, और 9 में से 5 निकालेंगे तो ये भी हमारे पास 5 निकालेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ पर 8, 8 में से 7 निकालेंगे तो 1, यहाँ से एक 12 लेंगे 13, और ये हो जाएगा 4, अब रह जाएगा 3 में से 3 निकालेंगे तो 0। लेकिन 3 दर्जे तक इसको आप सॉल्व कर चुके हैं, तो स्क्वायर द रूट 11 इज इक्वल टू 3.316, और यही हमारे पास क्या हो जाएगा सोल्यूशन। तो इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, उसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अगले पार्ट को हम स्टार्ट कर लेते हैं। ई पार्ट को 3.1 स्क्वायर द रूट 3.1 जो है इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से इसको आप लिख सकते हैं। इसको अगर आप डिवीजन के अंदर लिखेंगे 3.1, तो अब यहाँ से हमारे पास एक ही हिस्सा है, आगे पॉइंट के बाद तो कम है, उसको हम वहाँ पर 0 0 बाद में लगाएंगे तो 1 1 ज़ार 1, 2 के साथ ग्रेटर हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो ये हमारे पास 2, 1 इसमें ऐड करेंगे तो ये हमारे पास रहेगा 2। अब आगे हम पेयर पूरा नीचे उठाकर लाते होते हैं। ये पॉइंट के बाद उधर जाना हो तो आप इधर भी पॉइंट लगा सकते हैं, और आगे पॉइंट के बाद 3 दर्जे तक आपने जाना है तो कम से कम 6 हिस्से आपके पास होने चाहिए। तो इतने कम से कम 0 में इसके साथ लगा देता हूँ ताकि 3 पेयर पॉइंट के बाद बन जाए। आगे इसको हम नीचे ले आते हैं तो दिस इक्वल टू दिस हो जाएगा 210। अब 2 के साथ किस नंबर के साथ मैं मल्टीप्लाई करूँ कि ये नंबर हमारे पास आ जाए। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं 7 करता हूँ, 7 7 ज़ार 49, 4 हो जाएगा, और 7 2 ज़ार 14 और 1 18, तो ये तकरीबन नियरली इक्वल टू दिस हो जाएगा। तो लिहाजा 7 9 के साथ नहीं बल्कि 7 के साथ हम कर, तो यहाँ पर हम इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई कर चुके हैं। तो
7 के साथ इस तरह हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 189 आएगा। और ये हमारे पास यहाँ से बारह लेंगे 10, 10 में से 9 निकालेंगे 1, यहाँ पे 0 है, यहाँ से बारह लेंगे तो 10, 10 में से 8 निकालेंगे तो 2, 1 में से 1 निकालेंगे तो 0। इसमें 7 अगर आप ऐड कर लें तो 7 14 हो जाएगा, 1 यहाँ पर, तो ये हमारे पास 3 4 34 हो जाएगा। अब आगे हम क्या करेंगे कि अगले पेयर को, ये तो आप नीचे लेकर आ गए हैं, अगले ज़ीरोज़ को इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, इसको नीचे लेकर आते हैं। अब हम किसके साथ, किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास 2000 से ऊपर नंबर है तो इसको अगर 2 लिखते हैं तो कम होगा तकरीबन 6। अगर आप यहाँ से, चलो मैं लिख लेता हूँ, अगर 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर क्या होता है, वरना 7 के साथ कर लें। 6 6 ज़ार 36 और 3 6 4 ज़ार 24 और 3 27, 2 आ जाएगा, 6 3 ज़ार 18 और 2, ये होगा 2076। तो ये तकरीबन नियरली इक्वल टू है। तो लिहाजा हम यहाँ पर इससे 12 जब लेंगे, 10 10 में से 6 निकालेंगे तो 4, 9 में से 7 निकालेंगे तो 2, 0 में से निकालेंगे 0, और इसमें से 4 अगर आप 8 कर लें तो ये हमारे पास हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 38, यानी इक्वल टू दिस हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर नया नंबर मैंने लिखा नहीं था, अब उसको जो मैंने इसके साथ 6 मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ पर भी वो लिख लेते। तो 6 को आप डबल करेंगे, यहाँ पर 6 6 हमारे पास 12 हो जाएगा, 1 यहाँ पर आ जाएगा तो 5 और 3 अपनी जगह पर। वो नंबर आपने इधर भी लिखना है और इधर भी लाजमी लिखना है, वरना क्वेश्चंस आपका गलत हो सकता है। आगे आपके पास जो है ये नंबर चूँकि बहुत छोटा है तो आपने क्या करना है, आगे से एक पेयर आप नीचे लेकर आएंगे। तो अगर आप पेयर नीचे फॉर एग्ज़ाम्पल ये लेकर आते भी हैं, एक और पेयर भी मैं कर लेता हूँ इसके साथ, तो हमारे पास ये पेयर अगर अब यहाँ पर 1 भी लिखेंगे तो ये हमारे पास ग्रेटर हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि एक पेयर तो हम लेकर आए हैं, अगला पेयर आप नीचे लेकर आएंगे तो ऊपर आपको 0 लगाना पड़ता है। लेकिन ये 0 आपके सोल्यूशन में, यहाँ पर 0 अगर आप लगा दें, इसको 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा। लेकिन ये कैसे लगता है, तो चलो इसको आपको समझाते हैं कि ये 0 आप कैसे लगाएंगे। अब आपको एक नंबर जो है वो चाहिए यहाँ पर कि ये नंबर आपके पास असल में ये था, तो अगर हम कानून यहाँ पर 1 लगाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, क्योंकि ये 2400 है, ये 3500 यानी 21 हो जाएगा। तो अब हम यानी नंबर 0 1 2 3 4 अगर इस नंबर से ग्रेटर हो हम इससे करेंगे, अगर इससे ग्रेटर हो इससे करेंगे, अगर 1 से भी ग्रेटर हो तो हम इस पर आ जाते हैं, 0 पर आ जाते हैं। तो लिहाजा 0 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, हम अगले पेयर को डायरेक्ट नीचे नहीं लेकर आते। तो यहाँ पर 0 के साथ, अगर 0 के साथ आप करेंगे इसको मल्टीप्लाई तो ये 0 0 0 0, तो ये आपके पास उसी के इक्वल आएगा। और नेक्स्ट अगर आगे एक और पेयर है तो वो भी नीचे आप लेकर आ सकते हैं, लेकिन हमने डेसिमल के बाद जो है ना 3 अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस यानी पॉइंट के बाद 3 दर्जे तक जाना था, तो यहाँ तक हम कर चुके हैं। तो यही हमारे पास इसका आंसर है। तो लिहाजा वो 0 आपको बताना था कि ये 0 आपके पास कैसे आता है अगर 2 पेयर्स, लेकिन असल जो रूल्स है इसका ये है, यहाँ पे जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि 0 आपके पास क्वोशंट में कैसे लगता है। तो 3.1 हमारे पास इसका जो सोल्यूशन आया 1.6760, ये हमारे पास इसका हो जाएगा सोल्यूशन, और यही हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज का है, क्वेश्चन नंबर 6, उसको स्टार्ट करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो चलो सोल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। डेसिमल नंबर्स का 3.21, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट हम निकाल लेते हैं 3.21। अब यहाँ पर जो इंटीग्रल पार्ट है, आगे आपके पास यहाँ से पेयर बनाएंगे, एक ही नंबर है और इसका पूरा पेयर ये बनेगा, तो लिहाजा 1 के साथ कर लेते हैं। 1 1 ज़ार आप करेंगे तो ये 1 आएगा, तो यहाँ पर 2 और 1 इसमें अब 8 करेंगे तो ये हमारे पास 2 आ गया। अब अगले पॉइंट से उस साइड जाएंगे तो लिहाजा हम ऊपर पॉइंट लगा लेते हैं और 2 1 हम नीचे ले आते हैं।
अब इस नंबर को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि ये नंबर हमारे पास आ जाए। अब अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 7 के साथ कर लेते हैं तो यहाँ पे भी 7 लिखना पड़ेगा। यहाँ पर 7 7 ज़ार 49, 4 हो जाएगा, 7 2 ज़ार 14 और 1 18। तो ये हमारे पास नियरली तकरीबन इक्वल टू दिस आएगा। तो इसको लिहाजा हम लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ से 12 लेंगे, 11 है, 11 में से 9 निकालेंगे 2, और यहाँ पर अब 1 है तो यहाँ से 12 लेंगे तो यहाँ पे 11, 11 में से 8 निकालेंगे 3, और अब यहाँ पर 1, 1 में से निकालेंगे 0। अब इसमें 7 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 4, 14, यहाँ पे 1 आ जाएगा कैरी, तो ये हो जाएगा 3, 34। अब यहाँ पर ये नंबर चूँकि छोटा है और यहाँ पर डेसिमल जो है ऑलरेडी वो लग चुका है, तो आप 0 का एक पेयर ऐड करें और वो नीचे आप लेकर आ सकते हैं। अब आप किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे? अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पर अगर 9 को लिखना चाहें तो देखेंगे कितना आपके पास आएगा। 349 मल्टीप्लाई बाई 9, 9 9 ज़ार 81, 9 4 ज़ार 36 और 8 करेंगे तो 44, 9 3 ज़ार 27 और 4 31। ये तकरीबन इसके करीब आंसर है। तो इससे आपके पास ये आ जाएगा 10, 10 में से 1 निकालेंगे तो 9, और 9 में से 4 निकालेंगे तो 5, और 1 में से 1 जाएगा तो 0। तो ये डेसिमल के बाद 2 दर्जे तक अब टू 2 डेसिमल। तो यही हमारे पास इसका जो है वो करेक्ट आंसर है, और इसी को मैं स्क्वायर द रूट यहाँ पर लिख लेता हूँ। 3.21 का जो हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है 1.79, और यही हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो अगला नंबर यहाँ पर हम लिख चुके हैं, स्क्वायर द रूट यहाँ पर 56.56 आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो स्क्वायर रूट के लिए ऐसी आप लाइन लगा सकते हैं। तो जब ये लाइन आप लगा दें तो यहाँ पर आप लिख लें 56.56। तो अब देखिए अगर 7 का हम करेंगे, 7 7 ज़ार 49, तो अगर 8 के साथ करेंगे तो 8 8 ज़ार 64। तो लिहाजा हम इसको ले लेते हैं 7 यहाँ पर और 7 यहाँ पर। इसका हमने यहाँ से लिया पेयर, और अगर इसका लें तो यहाँ से लेंगे तो ये 49 आ गया। तो यहाँ पर हम हमारे पास इससे एक बार लेंगे 16, 16 में से 9 निकालेंगे तो 7, यहाँ पर तो वैसे भी 0 आ जाएगा। अब अगर 7 इसमें हम ऐड कर लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 14। अब अगले पॉइंट के उस साइड पर हम जाएंगे तो लिहाजा ये पॉइंट हम ऊपर लगा देते हैं। तो इस नंबर को नीचे लेकर आएँ तो ये आपके पास ये बन जाएगा। अब आपके पास 700, अगर आप 7 के साथ करेंगे तो फिर तो ग्रेटर होगा, लिहाजा 6 के साथ आप इसको कर लें, मल्टीप्लाई करें 6 के साथ या 5 के साथ। शायद 6 के साथ भी ज़्यादा ना हो जाए, तो चलो 6 के साथ भी देख लें। 5 के साथ देखो क्या आता है। अब 5 5 ज़ार 25, 2 हो जाएगा कैरी, 5 4 ज़ार 20 और 22, तो 5 1 ज़ार और 2 हो जाएगा 7। तो ये तकरीबन इसके करीब आता है, लिहाजा हम 5 के साथ कर लेते हैं इसको। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 3। अब इसमें हम क्या कर लेते हैं, 5 को ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 10, 1 इधर आ जाएगा तो 5। ये इस तरीके से हमारे पास ये नंबर अब बन जाएगा। अब आगे नंबर्स नहीं है तो पॉइंट तो ऑलरेडी लगा हुआ है, तो 0 का पेयर आप ऐड कर सकते हैं। अगर वो आप नीचे लेकर आते हैं तो आपके पास 3000 दिस हो जाएगा। अगर 2 के साथ करते हैं तो देख लें कि 2 के साथ आपके पास क्या नंबर आएगा। 2 2 2 ज़ार 4, यहाँ पर इसको मैं कर लेता हूँ 2 2 ज़ार 4, 2 0 ज़ार 0, 2 5 ज़ार 10 और 1 हो जाएगा कैरी, 2 1 ज़ार 2 और 1 3 हो जाएगा। तो लिहाजा अगर इसमें से अगर ये माइनस कर लेते हैं 10 में से, अगर आप 4 निकालेंगे तो 6, और यहाँ पे 9 है तो 9 उसी तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे 0 है तो ये 96 इससे आ जाता है। और हमने इसको सॉल्व करना था डेसिमल के बाद, यानी 2 दर्जे तक अप टू 2 डेसिमल। तो ये हम इसको सॉल्व कर चुके हैं, तो लिहाजा सोल्यूशन जो हमारे पास आ चुका है इसका वो इक्वल टू 7.56
52 जो है ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है इस क्वेश्चन का, और यही हमारे पास करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो अगला पार्ट हम लिख चुके हैं, स्क्वायर द रूट यहाँ पर 46.5 है, तो इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे बाय डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इसको डिवीजन मेथड से हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये जो इंटीग्रल पार्ट है इसमें हम यहाँ से राइट साइड से कर लेते हैं और डेसिमल पॉइंट के बाद लेफ्ट साइड से राइट की तरफ पेयर बनाते हैं। तो ये 46 से अगर 6 करें तो 6 6 36 हो जाएगा, और अगर 7 करेंगे तो 7 से हमारे पास 49, तो लिहाजा हम ये इसको ले लेते हैं। तो अब अगर 6 इसमें अगर 8 करें तो ये हमारे पास 12 बनेगा। अब आगे जो है आपने क्या करना है, पॉइंट के बाद, ये नंबर तो छोटा है, पॉइंट के बाद आपने जाना है। तो उसके बाद आपको चाहिए कि आप क्या करें, एक पेयर आप लेकर आएँ। तो ये तो आपके पास पेयर नहीं है, पेयर तो ये तब बनेगा, और वैसे भी पॉइंट के बाद आपने जो है ये पॉइंट के बाद जा रहे हैं तो इसलिए पॉइंट लगाएं, और 3 0 के ये 2 पेयर आपके पास यानी बन जाए। तो अगला पेयर जो है वो मैं इसको नीचे लेकर आता हूँ। अब 12 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि ये आपके पास इसका ये आंसर आ जाए। तो उसके लिए आप इसको इस तरीके से अगर 8 के साथ देखें मल्टीप्लाई करें कि कितना आता है, इसको चेक करने के लिए 8 8 ज़ार 64, 2 ज़ार 16, 22, 8 1 ज़ार, तो ये तकरीबन इसके करीब है, तो लिहाजा 8 के साथ ही कर लेते हैं इसको। तो 10 10 में से आप 4 निकालेंगे तो 6, और यहाँ पर 4, यहाँ पर हो जाएगा 2, इधर तो 0। अब इसमें अगर 8 आप 8 करेंगे तो 16 1 इधर आ जाएगा, तो ये 3 136। तो अब अगला पेयर जो है यहाँ पर आप नीचे लेकर आएंगे तो आगे ये 2 0, इसको आप 2600। तो अगर 2 के साथ करेंगे तो हमारे पास नंबर ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हम क्या कर लेते हैं, 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 के साथ करेंगे तो यही नंबर आपके पास इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा 10। तो यहाँ से अगर हम इससे माइनस भी करेंगे तो यहाँ से पहले 12 6 से लेंगे तो इधर 10 10 में से फिर इधर, तो 10 में से 1 निकालेंगे 9, और 9 में से 6 निकालेंगे तो 3, और 5 में से 3 निकालेंगे तो 2, और यहाँ पर अब हो जाएगा 1। और डेसिमल के बाद यानी 2 दर्जे तक आपने इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करना था, वो आप कर चुके हैं। तो लिहाजा हमारे पास 46.5 का जो सोल्यूशन आया वो आपके पास 6.81 इसका सोल्यूशन आ चुका है, और यही हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले पार्ट की तरफ। अगले पार्ट को हम लिख चुके हैं यहाँ पर 5.776 हमारे पास, इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो अगर इसका स्क्वायर रूट आप निकालेंगे तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं 5.776। तो देखें आप, इसका जो पेयर है यहाँ से बना से एक ही नंबर है, और इसका पेयर यहाँ से बनाएंगे, आगे नंबर आपके पास, फिर आप 0 लगा सकते हैं ताकि अगला पेयर भी कंप्लीट हो, लगा सकते हैं आप। तो 2 2 ज़ार हम कर लेते हैं, 2 2 ज़ार 4, तो हमारे पास 1 रह जाएगा, और इसमें 2 अगर 8 करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 4, और अगले नंबर को नीचे पॉइंट ऊपर लगाएंगे तो अगले नंबर को नीचे ले आते हैं। तो अब इसको आप किस नंबर के साथ करें, अगर 4 के साथ करते हैं तो देखें 4 4 ज़ार 16, 1 4 4 ज़ार 76, तो ये तकरीबन बिल्कुल करीब है। तो ये हम इस तरीके से 1 इससे रह जाएगा। अब इसमें हम 4 दोबारा से 8 कर लेते हैं, 8 हो जाएगा 10। अब अगला नंबर हम नीचे लेकर आएंगे, तो ये पेयर हम लेकर आएंगे तो ये हमारे पास 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चंस को थोड़ा सा आपने समझना है। ये जो पेयर है आप आगे मतलब एक और पेयर भी कर सकते हैं, ज़ीरोस का आप ले सकते हैं। तो ये पेयर तो ऑलरेडी आप नीचे लेकर आ चुके हैं, तो लेकिन अब भी अगर इधर 1 के साथ करें तो ये तो इससे ग्रेटर हो जाएगा। तो अब एक पेयर ऑलरेडी आप लेकर आ चुके हैं, तो फिर क्या करना पड़ेगा, अब ये नंबर आपके पास चाहिए कि ये आ जाए।
तो आप एक और पेयर लेकर आए। तो एक और पेयर के लिए इधर आपको फिर 0 यानी 2 पेयर तो एक साथ नीचे नहीं लेकर आ सकते, यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा। लेकिन जो करेक्ट रूल है यहाँ पर, मतलब अगर आप 0 1 2 3 4 मतलब इसके साथ ग्रेट 4 के साथ अगर एक नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए, ज़्यादा होता है, फिर 3 के साथ करें, फिर उससे कम, इससे कम। तो अगर इधर 1 के साथ भी करें तो ग्रेटर होगा, लिहाजा मैं 0 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो 0 के साथ आपने जब इसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास यही नंबर, आगे आप यही पेयर नीचे लेकर आ सकते हैं, लेकिन तरीक़ाकार इसका ये है। लेकिन 2 डेसिमल तक हम कर चुके हैं तो यहीं पर इसको मैं छोड़ देता हूँ। तो ये आपके पास 5.776 का जब उसके रूट आपने लिया तो 2.40 यही आपके पास जो है वो करेक्ट आंसर है। और इसके बाद हम एक्सरसाइज नंबर 4.2 की तरफ जाएंगे और उसको भी सॉल्व करेंगे, बहुत जल्द सोल्यूशन के साथ अपलोड करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, और बाकी किसी एक्सरसाइज का आप लिंक चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर लिंक आपको दिया जाएगा। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम अगले एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। तो उसका अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर चैनल पर नहीं हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।